हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इथीरियम के बारे में और क्या फंडामेंटल्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। क्या मेरी रीजनिंग है कि मैं बुलिश हूँ इथेरियम के ऊपर, और वैल्यूएशन हम कैसे निकालें इथेरियम का, और क्या फेयर वैल्यूएशन होगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मार्केट जैसा कि आप लोग देख रहे हो ड्रॉप हो रहा है, और जैसा कि मैंने बोला है करेक्शन कंसोलिडेशन साइडवेज हो सकता है 2-4 हफ्ते, मतलब 1 महीना हो सकता है। इन वर्स्ट केस 1 से 2 महीने का हो, जहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का फेज होगा, और जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसको लोग एक्यूमुलेट करेंगे। जो भी स्मार्ट मनी है या जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो एक साइडवेज, एक बोरिंग जो चैनल होता है, एक फेज होता है, उसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो माल बेच के निकल जाते हैं, और फिर जो है धीरे धीरे जो है प्राइस ऊपर जाता है। हमेशा से होते आया है। कभी भी अगर आप लोग देखो लॉन्ग टर्म से हो क्रिप्टो में, तो ऐसे ही होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, और मैं इस टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। और जो सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर कैश फ्लो है, यानी कि जिसका प्रोडक्ट का यूज़ है ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी अभी भी बहुत अर्ली स्टेज है व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू, व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो। मतलब 80-85% जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोई भी कैश फ्लो नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन और प्रोडक्ट्स जो है उनका यूज़ नहीं है। तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ। जो सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले कॉइन है, जिनका एडॉप्शन है, जिनके एड्रेसेस ज़्यादा लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिनके टोकन की यूटिलिटी है, जिनका रेवेन्यू ज़्यादा है, उनको रिसर्च कर रहा हूँ और स्लोली पोजीशन में बिल्ड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कैश नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का जो टॉप गया था अभी पीछे, उसका 20% के आसपास मेरे पास कैश है। उसको मैं फेज मैनर में डिप्लॉय करूंगा, और मेरा मेन टारगेट है ईटीएच, जहाँ पे रिस्क कम से कम है। क्योंकि वैल्यूएशन के मामले में जो मैंने मेट्रिक्स से इवैल्यूएट किया है, वैल्यूएशन के मामले में इथेरियम में बहुत ज़्यादा रूम नहीं है नीचे जाने का। यानी कि अगर मैं फंस भी जाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक साल का या 2 साल का कोई साइडवेज या बेयर मार्केट आता है, तो वहां पे भी वैल्यूएशन के हिसाब से इथेरियम जो है वो परफेक्ट कैंडिडेट है। बेयर मार्केट आता तो हो सकता है 1500 के रेंज में ट्रेड करे काफी टाइम, 1200-1500। लेकिन जो फेयर वैल्यूएशन है वो इथेरियम का जो है बहुत ज्यादा होगा इस प्राइस से। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक रूम है, यानी कि इन अ नटशेल मेरे को ये पता होना चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें डाउन साइड कितना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, बिना देरी करते हुए कुछ मैट्रिक्स में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्यों मेरे को लगता है कि इथेरियम इज अंडर वैल्यूड इवन एट 301 बिलियन के मार्केट कैप पे भी। तो एज यूजुअल, इसमें कोई भी किसी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं अपना रिसर्च करता हूँ और खुद जो है इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप भी अपना रिसर्च करके ही पैसा लगाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है ट्रेडिशनल फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, जिसको बोलते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो ईपीएस पे बेस्ड होता है। ईपीएस जो होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, जिससे आपका ईपीएस निकलता है। और जो पी है उसको डिवाइड करते हैं, स्टॉक के प्राइस को डिवाइड करते हैं ईपीएस के साथ। तो इस तरीके से पी रेशियो निकलता है। अगर आप मनी कंट्रोल यूज आप लोग करते हो, तो कोई भी आप शेयर जब देखते हो तो वहां पे पी रेशियो लिखा होता है, उसके नीचे इंडस्ट्री पी रेशियो होता है। मतलब कोई भी सेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी टेक्नोलॉजी की बात करो तो पी रेशियो जो है एवरेज जो है वो आई थिंक 35 के आसपास का है। तो कोई भी कंपनी का, हालांकि खाली पी रेशियो ही एक मेट्रिक नहीं होता है वैल्यूएशन निकालने का, बट एक मेजर जो है, एक बड़ा पैरामीटर होता है वैल्यूएशन निकालने का, पी रेशियो और ईपीएस। तो पी रेशियो मेनली स्टॉक मार्केट में यूज होता है, बट जो अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें ये रेशियो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। जो क्योंकि अभी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी कहीं भी अभी भी अर्ली स्टेज में है। जैसे आज से
फॉर एग्जांपल ले लो 10 इयर्स पहले ई कॉमर्स जब आए थे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स थी, तो वहां भी इस तरीके का कोई रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ भी जो है रेवेन्यू है, बट इस तरह की कोई कंपनी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। कंपनीज में क्या है, उसको नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, जो टैक्स डिडक्शन है या जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हटा के जो नेट प्रॉफिट होता है उससे ईपीएस निकाला जाता है। बट ये डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे इस तरीके का कोई कंपनी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो सबसे अच्छा जो मेट्रिक है वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो, किसी भी प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन निकालने का, और बहुत काम करता है। मेरा ये वाला जो रेशियो है यूनिसॉप में भी बहुत काम किया था। मेरे को यूनिसॉप में मैं लगातार इसीलिए बाई कर रहा था लास्ट ईयर, क्योंकि उसका पीएस रेशियो जो था वो बहुत कम था। यानी कि जितना ये रेशियो कम है उतना ज्यादा अच्छा है, यानी कि उसका वैल्यूएशन कम है। तो पीएस रेशियो जो है उसको हम करते हैं कैलकुलेट, डिवाइड करते हैं इसका जो फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है, यानी कि किसी प्रोजेक्ट का जो फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है उसकी एनुअल रेवेन्यू से डिवाइड करोगे तो आपका पीएस रेशियो निकलता है। तो ये रेशियो जो है मैंने यहाँ पे निकाला है सारे प्रोजेक्ट्स का। और एवरेज जो है रेशियो वो क्या है, अगर आप एवरेज रेशियो की बात करो तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बहुत ज्यादा है, यानी कि 300 से ज्यादा है। मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको लोएस्ट से फिल्टर किया है, यानी कि सबसे लोएस्ट जो है वो 23 है। उसके बाद अगर मैं बीटीसी की भी बात करूं तो 400 टाइम्स पे ये ट्रेड कर रहा है, 440 टाइम्स। और डोज कॉइन भी बहुत महंगा है। यहाँ पे देखो बिटकॉइन का एक अलग नैरेटिव है, बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एडॉप्शन है, तो उसकी बात अलग है। बट अगर मैं डोज कॉइन की बात करूं तो बहुत महंगा है, यहाँ पे 1600 का पीएस रेशियो है। वैसे ही आप देख सकते हो ये सारे पीएस रेशियो मैंने लोएस्ट से जो है उसको फिल्टर किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे एनुअल जो रेवेन्यू है इथेरियम का वो बहुत ज्यादा है, ये 30 डेज का रेवेन्यू है, यानी कि 1 बिलियन जो है वो फीस में जनरेट करता है इथेरियम। 30 डेज में 1 बिलियन, दैट मीन्स 10 से 12 बिलियन की अर्निंग है एनुअल, विच इज ह्यूज। अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करो तो मतलब बड़े जो टॉप कंपनीज हैं उनकी अर्निंग है इस तरीके से 10 बिलियन, 20 बिलियन, 50 बिलियन, ऐसे जो टॉप कंपनीज हैं उनकी अर्निंग है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं पीएस रेशियो की बात करूं, एवरेज भी एक निकाल के चलूं तो सस्ता है पीएस रेशियो में। ओनली 23x का पीएस रेशियो है, जो कि बहुत कम है प्राइस टू सेल्स रेशियो इसका। इवन आप ट्रेडिशनल टेक कंपनी की बात करो तो 30-35 का उधर भी पी, यानी कि वहां से भी ये सस्ता है। तो ये सारे, ये जो पीएस रेशियो जो एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर आप मेरे को देखोगे मैं लगातार जो है इथेरियम बाई कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे ट्विटर को आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप देखो इथेरियम में लगातार बाई कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट है, और साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मेरे को उतना वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिल रहा है। अगर बाई चांस अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है, बेयर मार्केट भी आ जाता है, तो मेरे को कंफर्ट नहीं मिलेगा। जब कंफर्ट नहीं मिलेगा, अगर मेरे पास कन्विक्शन नहीं है, यानी कि ये रीजनिंग्स नहीं है मेरे पास, तो मेरे को कन्विक्शन नहीं आएगा। ये सारे रीजंस है जिससे आपको कन्विक्शन आता है, और कन्विक्शन आएगा तो आप होल्ड कर सकते हो। अंदर से आपको ये लगेगा कि नहीं यार, प्रोजेक्ट जो है वैल्यूएशन के मामले में अंडर वैल्यूड है। और भी बहुत सारे मेट्रिक्स हैं, अगर मैं ये एक ट्विटर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे फीस है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 7 डेज, ये थोड़ा सा पुराना ट्वीट है, अप्रैल 30th का, ऑलमोस्ट 1 महीने पुराना ट्वीट है। तो यहाँ पे फीस भी देखोगे तो बिटकॉइन से बहुत ज्यादा है, यानी कि बिटकॉइन से डबल से ज्यादा है। और यहाँ अर्निंग भी देख लो अगर आप, तो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है बिटकॉइन से अर्निंग इथीरियम की। और यहाँ पे आप पीएस भी देखो तो बहुत सस्ता चल रहा है। अगर मैं एक खाली इस मैट्रिक से वैल्यूएशन निकालूं इथेरियम का, तो ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स प्राइस होता है यहाँ से, यानी कि ऑलमोस्ट $40,000। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज जाएगा इथेरियम $40,000, बट मे बी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि जो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो एप्लीकेशंस है, आने वाले टाइम में ट्रेडिशनल इंटरनेट पे नहीं होगा, सब कुछ ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होगा। और इथेरियम का एक मेजर जो है होगा रोल होगा, यानी कि इथेरियम मेजर मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करेगा आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 साल में। मेजोरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी रनिंग ऑन द ब्लॉकचेन्स लाइक इथेरियम। मैं नहीं कह रहा हूँ इथेरियम ही अकेला होगा, बट देयर आर मेनी प्लेयर्स। बट अगेन इथेरियम जो है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो आने वाले टाइम में पॉसिबल है, हो सकता है इथेरियम $40,000 का ट्रेड करे इन 5-10 ईयर्स। मैं आज नहीं कह रहा हूँ कि $40,000 होगा,
बट अगर इस मैट्रिक से आज मैं इसका निकालूं तो 440 टाइम्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, विच मीन्स 40,000 टू $50,000। यहाँ पे आप देखोगे कितना ट्रांजेक्शन जो है, वैल्यू एक दिन में इथेरियम सेटल कर रहा है, वो भी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। बिटकॉइन का एक दिन का जो वैल्यू सेटलमेंट है वो है 15 बिलियन के आसपास, और इथेरियम का है मोर देन 30 बिलियन, यानी बिटकॉइन से डबल का वैल्यू जो है वो सेटल कर रहा है, उतने वर्थ का मतलब डॉलर अमाउंट सेटल हो रहा है। इससे ये भी दर्शाता है ये पैरामीटर कि लोगों का ट्रस्ट है इथेरियम ब्लॉकचेन पे, नहीं तो इतना वैल्यू ट्रांसफर नहीं होता है, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे नहीं कर पाओगे क्योंकि ट्रस्ट लोगों का नहीं है। यहाँ पे एड्रेसेस भी देखो, लगातार नए एड्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो लगातार ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। डीफाई की बात करें तो 65 बिलियन आई थिंक ज्यादा ही होगा। मैंने जब सबसे पहले डीफाई के बारे में 2 साल पहले बात करता था तो मिलियंस में होता था, आई थिंक 400 मिलियन के आसपास मैंने डीफाई पल्स पे शो किया था। उस टाइम इधर कोई बात नहीं करता था डीफाई का, जब मैंने 2 साल पहले डीफाई के बारे में आप लोगों को बताया था। इवन मैंने लोन लिया था 2 साल पहले, वीडियो बनाया था कि कैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज करके आप लोन ले सकते हो। यहाँ पे जो वैल्यू है स्टेबल कॉइन, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेबल कॉइन्स हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे है। यहाँ पे आप देखोगे 50 बिलियन इन आउटस्टैंडिंग स्टेबल कॉइन सप्लाई विथ 500,000 डेली यूनिक सेंडर्स एंड 20 बिलियन इन वैल्यू बीइंग एक्सचेंज्ड पर डे, यानी कि 50 बिलियन का वैल्यू है स्टेबल कॉइन का इथेरियम ब्लॉकचेन पे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ अगले 5 साल में ये ट्रिलियंस में होगा, ट्रिलियंस में होगा स्टेबल कॉइन्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, ट्रांजैक्शंस लोग कर रहे हैं। डेक्स वॉल्यूम जो है वो 60 बिलियन है, स्टैंड एट्स मोर देन 60 बिलियन, अप टू 60x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, यानी कि ईयर ऑन ईयर में 60 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है डेक्स वॉल्यूम इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पे बीटीसी जो है रैप करके, अलग अलग रैपिंग है, रेन बीटीसी है, डब्ल्यू बीटीसी है, सिंथेटिक्स बीटीसी है, यानी कि अलग अलग फॉर्म में बीटीसी को इथेरियम ब्लॉकचेन पे लेके आने को कहते हैं रैपिंग, यानी कि 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन जो है इथेरियम ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी आ चुके हैं। एनएफटीज इथेरियम ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा है। लेयर 2 जो मैटिक है, इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इथेरियम को हेल्प कर रहे हैं, उनका भी वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे मैट्रिक्स हैं। हाँ, 1559 ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अपग्रेड जो है वो इथेरियम का आ रहा है, जो इसको डिफ्लेशनरी बनाता है। ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। लोग कहते हैं कि बिटकॉइन का सप्लाई फिक्स्ड है और 21 मिलियन जो है वो आएगा इस पूरे इसके लाइफ स्पैन में, और इसलिए लोग इसको वैल्यू देते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं। बट मैं मानता हूँ ये भी नैरेटिव जो है वो इथेरियम के लिए भी लागू होगा इन कमिंग मंथ्स। EIP 559 में क्या होगा, जो भी फीस जनरेट हो रही है वो फीस बर्न होगी, और वो बर्न इथीरियम के फॉर्म में होगी। यानी कि आप ये सोचो, अगर 8 बिलियन से 10 बिलियन की जो फीस है वो हर साल जनरेट हो रही है और उतने अमाउंट का इथेरियम बर्न होगा, तो यानी कि सप्लाई से इथेरियम कम होता जाएगा, विच इज ह्यूज। वो इसको और स्कैर्स बनाएगा इथेरियम को। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, और जो एक मैक्रो पिक्चर मैं बोलूं तो आने वाले टाइम में इथेरियम का यूज इन नेक्स्ट डेकेड, जो अगला 10 साल है, बहुत बड़ा क्लेम है ये, वो हो सकता है इथेरियम का हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, ऑल विल बी मूविंग टू ब्लॉकचेन, और जितने भी नए इनोवेशंस होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टार्टअप्स और इनोवेशन विल हैपन ऑन द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे सब कुछ होगा और इथेरियम का यूसेज जो है वो बढ़ता जाएगा। एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप लोगों को मैं समझाऊं, आज के डेट में जो भी व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं, गाड़ियां, बाइक्स, तो उसको चलाने के लिए वी नीड ऑयल, हमें ऑयल की जरूरत होती है। वैसे ही एप्लीकेशन को चलाने के लिए, यानी कि नया जो इंटरनेट है, नया जो हम बोलते हैं वेब 2.0 ब्लॉकचेन, तो उसका जो ऑयल है वो इथीरियम है। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, तो यू नीड ऑयल, एंड दैट ऑयल इज इथीरियम। मतलब ये मैक्रो पिक्चर है, एक बड़े स्केल पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस तरीके का अंडर वैल्यूएशन मुझे दिखता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100x हो जाएगा या 10-20x क्विकली, क्योंकि मार्केट कैप ऑलरेडी काफी बड़ा है, लेकिन बड़ा है बट सेफ्टी है, सेफ्टी ज्यादा। देखो, आज से 2-3 साल पहले 2017 में इथेरियम सस्ता नहीं था, $1400 पे था,
महंगा था, लेकिन आज $2600 पे भी सस्ता है, क्योंकि यूसेज बढ़ा है, एडॉप्शन बढ़ा है, एप्लीकेशंस बढ़े हैं, लोग फीस ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत सारे रीजंस है। यहाँ पे डैप्स भी आप देखो तो ये वॉल्यूम जो है, ये आई थिंक 30 डेज का वॉल्यूम से मैंने फिल्टर किया, 30 डेज का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है। DYDX का 100 बिलियन का वॉल्यूम है, यानी कि DYDX भी एक डिफाई का मेजर प्लेयर है। इसको भी आप बिल्कुल रडार पे रखें, इसका भी टोकन आ सकता है इस साल। यूनिसॉप का 55 बिलियन है, कंपाउंड, सुशी स्वैप। तो ये बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं इथेरियम के ऊपर। तो ये सारे जो रीजंस है वो मेरे को कहीं ना कहीं कन्विक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। डाउन साइड मेरे को बहुत ज्यादा नहीं दिखता। अगर बहुत कोई बड़ा क्रैश आ जाएगा तो $1500-1600 जा सकता है। बहुत कॉमन चीज है, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो आम बात है, 40-50% का करेक्शन होता है। बट जो सबसे बड़ी बात है वो है कि क्या रिकवरी होगा नहीं होगा। तो इथेरियम में मेरे को कहीं ना कहीं श्योरिटी लगती है कि इथेरियम रिकवर कर सकता है। तो मेरा अभी यही प्लान है। अभी मैंने 2600 पे आज उठाया इथेरियम। अगर ये 2200 पे जाता है, थोड़ा बहुत और बाइंग करूंगा। तो 2000 के रेंज में मेरा मेजर जो है बाइंग का प्लान है। अगर नहीं आता है तो आई एम फाइन, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और जो भी मैट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा इथेरियम होल्ड करने में। थैंक यू वेरी मच।